जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि ग्रैंड एल्डर बहुत ही बेरहमी से जिन ताइजुन को मार रहे होते हैं और वहीं पे जिन ताइजुन को अब बचाने के लिए वोंग चैंग शैंग बीच में आ जाता है। मगर ग्रैंड एल्डर के क्रोध को देख करके वोंग चैंग शैंग की हालत ख़राब हो जाती है और वो पीछे हट जाता है और वहीं पे ग्रैंड एल्डर जिन ताइजुन को एंसेस्ट्रल लैंड के अंदर कैद कर देते हैं, क्योंकि ग्रैंड एल्डर को शक था कि जिन ताइजुन फॉरेन रैलम के कल्टीवेटर से मिली हुई है। और वहीं पे ग्रैंड एल्डर जो कि अभी भी पछतावे की आग में जल रहे थे, क्योंकि वो अभी तक शी हाउ को बचा नहीं पाए थे। मेरे प्यारे से दोस्तों, आप सभी लोगों के डिस्प्ले पे जो एड शो कर रहा है उस पर क्लिक करके आप लोग मेरे प्यारे से दोस्तों जिम के लिए अपने टी शर्ट ले सकते हैं, वो भी 300 से भी कम में। इनफैक्ट आपको जिम के लिए एक क्लास की टी शर्ट और साथ में जिम के लिए लोअर और शूज़ सब कुछ 300 के अंडर में ही मिलेंगे। मैंने उन सारी ही चीज़ों को अपने वीडियो में टैग कर दिया है जो कि आपके डिस्प्ले पे शो कर रही होगी। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो इस पर क्लिक करके अपने लिए शॉपिंग कर सकते हैं। इनमें मेरा कूपन कोड ऐड है जिसकी वजह से आपको ड्राई फिट टी शर्ट और कई सारी सस्ती लोअर आपको कम दाम में मिल जाएगी, वो भी 300 में। और अब हम इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें फॉरेन रैलम के बॉर्डर का सीन दिखाया जाता है, जहां पे शी हाउ जिस बग्गी के अंदर कैद था वो बग्गी इस समय फॉरेन रैलम के एंट्रेंस गेट के अंदर एंटर कर रही थी, जिसे फॉरेन रैलम के अंदर इमॉर्टलिटी रैलम भी कहा जाता है। तभी वहां पे शी हाउ उस पोर्टल के अंदर घुसने से पहले अपनी गर्दन को पीछे की साइड घुमाते हुए कहता है कि अलविदा इम्पीरियल पास और अलविदा उस दुनिया को जिसने मुझे जन्म दिया। ये कहने के साथ शी हाउ यहाँ पे रोना शुरू कर देता है, क्योंकि इस पोर्टल को क्रॉस करते ही शी हाउ अब 500 सालों के लिए फॉरेन रैलम के अंदर गुलाम बन के या फिर एक हीरो बन के रहेगा, क्योंकि इस दौरान उसे बचाने के लिए कोई भी नहीं आ सकता था। तभी हम देखते हैं कि शी हाउ फॉरेन रैलम के अंदर जैसे ही एंटर करता है, शी हाउ की बॉडी यहाँ पे फॉरेन रैलम के कंप्लीट दाव को अपने अंदर अट्रैक्ट करने लगती है। इस टेरिफाइंग पावर को सडन फील करके शी हाउ की हालत खराब होने लगती है और वो घुटनों के बल बैठ के वहां पे खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसे बेपना दर्द हो रहा था। इधर शी हाउ इस पावर को काउंटर करने की कोशिश ही कर रहा था। तभी उसे उस फॉरेन रैलम के प्रिज्म वार्डन की आवाज सुनाई देती है। वो कहता है कि एक टूटे और अधूरे वर्ल्ड का जीव सिर्फ कंप्लीट दाव की मौजूदगी को छूते ही इतनी बुरी हालत में पहुंच गया। तभी हमें पता चलता है कि ये असल में द दाव ऑफ हेवन एंड अर्थ कवरेज है। इसका मतलब इस दुनिया में हेवन और अर्थ का दाव रूल पूरी तरह एक साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ के लॉ बिल्कुल कंप्लीट और बहुत ज्यादा पावरफुल है। अभी वहां पे प्रिज्म वार्डन फिर से कहता है कि जब ये हमारी दुनिया के और गहराई में कदम रखेगा तब शायद इसका जिस्म उस वक्त फट पड़ेगा। और तभी वहां पे शियाओ अपनी आंखों के सामने वर्ल्ड ट्री सिंबल ऑफ द कंप्लीट रैलम ऑफ दाउ प्रिंसिपल को देखता है। मतलब वर्ल्ड ट्री इस बात का प्रतीक है कि फॉरेन रैलम के दाउ प्रिंसिपल पूरी तरह कंप्लीट है। यहाँ के हेवन एंड अर्थ लॉ 9 हेवन और 10 अर्थ से कई ज्यादा संपूर्ण और मजबूत है। तभी शियाओ कहता है कि हेवन हमेशा एक रास्ता जरूर छोड़ता है, और अब जब मैं फॉरेन रैलम आ ही गया हूँ तो देखते हैं यहाँ के लॉ मुझे क्या दे सकते हैं। और मैं वादा करता हूँ यहाँ पे मुझे जितने भी फायदे मिलेंगे मैं उन सारे ही फायदों को उठा करके इतना ज्यादा पावरफुल बन जाऊंगा कि फॉरेन रैलम को ही अपने कदमों के नीचे दबा दूंगा। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम ब्लैक स्क्रिप्ट ब्लैक वाटर प्रिज्म सिटी को देखते हैं, जहां पे अनगिनत 9 हेवन के कल्टीवेटर्स को कैद करके रखा गया था। यहाँ पे उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया गया था। और तभी उसी जगह पे शी हाउ भी इस प्रिज्म के लॉर्ड और साथ में इस प्रिज्म के वार्डन के साथ
वहां पे आता है जहाँ पे शियाओ को एक बड़े से पिंजड़े के अंदर कैद किया जा रहा था। और तभी हम देखते हैं कि वार्डन शियाओ को सीधा ही उस जाइंट से पिंजड़े के सामने लाता है और उसे ढकेलते हुए सीधा उस पिंजड़े के अंदर कैद कर देता है, जहाँ पे उस पिंजड़े के अंदर कई सारी रिस्ट्रिक्शन थी, जहाँ पे शियाओ के ऊपर सडन सील रिस्ट्रिक्शन लग जाती है, जो कि असल में दी सील कन्फाइंस ऑल ट्रेजर था। तभी हमें पता चलता है कि इसका मतलब है इस सील के अंदर जो भी ट्रेजर, वेपन या खास आइटम है, उनकी सारी पावर पूरी तरह सील कर दी जाती है। कैदी उन्हें ना यूज कर सकता है और ना ही बाहर निकाल सकता है। और तभी वहां पे वार्डन कहता है कि इस हेवनली प्रिज्म में अब तक सबसे नीचे का कैदी भी रैंक हेवन 1 का होता है, और तुम एक मामूली रैंक 0 होकर यहाँ तक आ गए हो। अपनी औकात से बहुत ऊपर आ गए हो तुम। अब चुपचाप यहीं बैठो और अपने किए पर सोचो। तभी वहां पे प्रिज्म लॉर्ड वार्डन से कहता है कि एंसेस्टर को रास्ते में ही इमॉर्टल किंग ने बुला लिया था। तब से वो अभी तक वापस नहीं लौटे। इस लड़के के बारे में अभी तक कोई नया ऑर्डर भी नहीं आया है। बस इतना ध्यान रखना, ये यहाँ ना मरे, वरना जवाब मुझे देना पड़ेगा। ये कहने के साथ वो वहां से जाने लगता है। अब यहाँ पे प्रिज्म लॉर्ड को जाता हुआ देख के वार्डन शीहाओ से कहता है कि बच्चे, तेरे मुंह में जबान नहीं है क्या, जो तू यहाँ बोल नहीं रहा है? मगर शीहाओ उससे यहाँ पे बात नहीं करता है। अब यहाँ पे वार्डन का ईगो हर्ट हो जाता है और वो शीहाओ से कहता है कि अच्छा, 9 हेवन के अंदर मैंने सुना है कि तू बहुत बोलता था, मगर जब से तू यहाँ आया है तेरे मुंह से तो एक लफ्ज भी नहीं निकल रहा है। मगर फिर भी यहाँ पे शीहाओ कुछ भी नहीं बोलता है। इनफैक्ट वार्डन अपनी स्वॉर्ड को सीधा जेल पे मारते हुए शियाओ को बुला रहा था। शियाओ शांति से बैठा होता है। भी वहां पे वार्डन शियाओ को एक बुड्ढे को दिखाते हुए बोलता है कि फिर तो तू इसके साथ बिल्कुल ठीक रहेगा। तुझे पता है ये भी पहले बहुत बोलता था 9 हेवन के अंदर, और जब इसे पकड़ के हमारे फॉरेन realm के अंदर लाया गया ना, तो ये 9 हेवन के सारे कैदियों का लीडर बन बैठा था और लगभग ये पूरी हमारी दुनिया पर राज भी करने वाला था। लेकिन अफसोस हमारे सीनियर्स को इसकी जुबान पसंद नहीं आई, इसीलिए सबक सिखाने के लिए इसे यहाँ टांग दिया गया है। तभी हम वार्डन की ओल्ड मेमोरी को देखते हैं, जो कि इस बंदे को टॉर्चर कर रहा था। जहाँ पे वार्डन कहता है कि आखिर कब तक जिद करोगे, बस उन सब लोगों के नाम बता दो तुम्हारे साथ भागने की साजिश कर रहे थे, जो फिर तुम्हें एक दिन भी यहाँ और तकलीफ नहीं उठानी पड़ेगी। मगर फिर भी वो शख्स कुछ नहीं बोलता है। तभी वार्डन उसे टॉर्चर करते हुए कहता है कि हद से ज़्यादा जिद्दी हो तुम, अगर चुप ही रहना है तो यहीं धीरे धीरे सड़ो, जब तक तुम सिर्फ खून और पस का ढेर न बन जाओ। फिर देखते हैं तुम्हारी ये जिद्दीपन कितने देर तक टिकता है। और ये सारी ही बात वार्डन शीहाओ को बता रहा होता है। इनफैक्ट वार्डन शीहाओ को जिस तरीके से बता रहा था ना, और इन सारे विजन्स को देख के एक बात साफ जाहिर हो जाती है कि इस वार्डन ने इस 9 हेवन के पावरफुल कल्टीवेटर को बहुत ही बेरहमी से टॉर्चर किया है। इनफैक्ट उस पास्ट के सीन में इतनी दर्द भरी चीख और आवाज़ उस शख्स की सुनाई दे रही थी, जिसे सुन के इंसान के रोंगटे खड़े हो जाएं। मगर उसके बावजूद वो 9 हेवन का कल्टीवेटर टूटता नहीं है। अपने साथियों का नाम वो नहीं बताता है। और तभी सीन प्रेजेंट में आता है। अब यहाँ पे वार्डन को लगता है कि ये सारी ही बात बता करके वो शीहाओ के मनोबल को तोड़ सकता है। मगर शीहाओ जब इन सारी बातों को सुनता है तो उसका मनोबल और मजबूत, कठोर होने लगता है। तभी वहां पे वार्डन अपनी पावर को अनलिश करते हुए कंटेन द पावर ऑफ सॉर्ड हेवन, ब्लैक वाटर ड्यू पल, डिवाइन लाइट मस्ट नॉट बी डिफील्ड टेक्निक को कास्ट करता है और शीहाओ को ब्लैक वाटर से टॉर्चर करने लगता है। और तभी हमें पता चलता है कि ये एक पवित्र सील है जो सॉर्ड ऑफ हेवन की शक्ति को ब्लैक वाटर ड्यू पल के अंदर
बंद कर रखती है और इस डिवाइन लाइट को अशुद्ध या नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता है, इसीलिए इस पर खास प्रोटेक्शन भी लगाई गई है। इसका ही इस्तेमाल करके वार्डन शी हाउ को टॉर्चर कर रहा होता है। लगभग एक दिन एक रात गुजर चुका था। शी हाउ टूट करके अब नीचे गिरता है। उसकी आंखें बंद हो रही थी और वो ब्लैक वाटर शीहाओ के चारों तरफ घूम रहा था। शीहाओ धीरे धीरे आंखें खोल के अपने सामने मौजूद उस नाइन हेवन के कल्टीवेटर को देखता है जिसका एक हाथ खत्म हो चुका था। एक हाथ के बदौलत वो आसमान में ही टंगा हुआ था, जंजीर से कैद होके। तभी वो ब्लैक वाटर फिर से शीहाओ को टॉर्चर करने लगते हैं, मगर सडन शीहाओ की बॉडी के अंदर फॉरेन रैलम का ग्रेट दाओ की पावर बहुत ही तेजी से, यानी कि हेवन एंड अर्थ की पावर एब्सॉर्ब होने लगती है। तभी शियाओ कहता है कि पूरे एक जनरेशन तक फॉरेन रैलम पर राज किया, वो भी एक पूरी जनरेशन। शियाओ उसी बंदे की बात कर रहा था जो कि ठीक उसके बगल वाले प्रिज्म के अंदर कैद था। तभी शियाओ वहां पे रिफर्जिंग द ट्रू बॉडी इन कंप्लीट हेवन फॉर्म टेक्निक को कास्ट करता है। मतलब शियाओ अपनी बॉडी को दोबारा फॉर्ज कर रहा था और उसका हेवनली फॉर्म अभी पूरी तरह कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन वो धीरे धीरे उसे परफेक्ट बना रहा था। यहाँ फॉरेन रैलम के ग्रेट दाओ की पावर का इस्तेमाल करके। तभी शियाओ कहता है कि अब जाकर ग्रेट दाओ का असली रूप सामने आ रहा है। यहाँ हेवन और अर्थ के लॉ बिल्कुल कंप्लीट और फ्लॉलेस हैं। मेरी टेक्निक इन लॉज के साथ इतनी तेज फ्यूज और इवॉल्व हो रही है जितनी मैंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। और वहीं पे शीहाओ की पावर की वजह से शीहाओ के बगल में जो शख्स होता है उसकी भी अब बॉडी रिएक्ट करने लगती है। वो भी धीरे धीरे करके ठीक होने लगता है। तभी शीहाओ कहता है कि हो सकता है ये मेरे लिए एक बड़ी किस्मत हो। 9 हेवन और 10 अर्थ में मेरी फिजिकल बॉडी अपनी लिमिट तक पहुंच चुकी थी और तभी वहां पे शीहाओ अपनी प्रीमॉर्डियल स्पिरिट को बाहर निकाल के कल्टीवेट कर ही रहा होता है। तभी उसका सडन ब्रेक थ्रू होता है जो कि फर्स्ट हेवन लेवल शीहाओ ने अचीव किया था अकॉर्डिंग टू फॉरेन रैलम कल्टीवेशन मेथड। तभी शीहाओ कहता है कि लेकिन इस कंप्लीट दाव की लगातार फॉर्जिंग से मेरी बॉडी फिर से और मजबूत हो रही है। अपनी बॉडी को बार बार रिशेप करने की वजह से वो पहले से ज्यादा पावरफुल बनती जा रही है। तभी शियाओ का एक और ब्रेक थ्रू होता है जो कि असल में सेकेंड हेवन लेवल था और तभी शियाओ यहाँ पे हेवन एंड अर्थ के ग्रेट दाव की पावर को अपनी बॉडी के अंदर बहुत ही तेजी से रिफाइन करने लगता है और हमें पता चलता है कि ब्लैक वाटर इल्यूजनरी रैलम के बारे में। ये ब्लैक वाटर प्रिज्म के अंदर बना हुआ एक खास इल्यूजन रैलम है जहां कल्टीवेटर्स हेवन एंड अर्थ के लॉ को समझकर अपनी कल्टीवेशन को और तेज कर सकते हैं। शीहाओ इसी चीज का फायदा उठा रहा था जहां पे अब शीहाओ ने एक और ब्रेक थ्रू कर लिया था जो कि थर्ड हेवन लेवल था। तभी शीहाओ कहता है कि अब मेरा जिस्म का हर जर्रा कंप्लीट लॉ में पूरी तरह समा चुका है। तभी सडन शीहाओ एक और ब्रेक थ्रू करता है जो कि 4 हेवन लेवल था। तभी शीहाओ कहता है कि कंप्लीट लॉ की फोर्जिंग से मेरी पूरी बॉडी बदल रही है, यहाँ तक कि मेरी अल्टीमेट ब्लड लाइन भी कई बार रीबर्थ और रिफाइनमेंट से गुजर चुकी है। अभी वहां पे शीहाओ एक और ब्रेक थ्रू करता है जो कि 5th हेवन लेवल था। अभी वहां पे शीहाओ कहता है कि जब 9 हेवन और 10 अर्थ के अधूरे लॉ मुझे नहीं रोक सके तो पूरा कंप्लीट ग्रेट दाव मुझे क्या ही रोक सकेगा। तभी शीहाओ कहता है कि अगर मैं इस दुनिया के दाव को पूरी तरह अपना बना लूं तो एक दिन मैं फॉरेन रैलम पर भी राज कर सकता हूँ। तभी यहाँ पे शीहाओ का एक और ब्रेक थ्रू होता है जो कि 6 हेवन लेवल था। तभी शीहाओ उसी कैद खाने में बैठ के अपनी कल्टीवेशन को स्टार्ट करता है दोबारा से और वहां पे प्यूरिफाइंग एंड रिफाइनिंग दी नेसेंट डिवाइन बॉडी टेक्निक को कास्ट करता है। मतलब शीहाओ अपनी नेसेंट डिवाइन बॉडी को और ज्यादा शुद्ध और पावरफुल बना रहा है, साथ ही उसके अंदर की डिवाइन पावर को भी लगातार रिफाइन कर रहा है। मतलब शीहाओ अपनी प्रीमॉर्डियल स्पिरिट को और ज्यादा ताकतवर बना रहा है। तभी शीहाओ कहता है कि मैं सिर्फ अपने बॉडी को ही टेम्पर नहीं कर रहा हूँ, मैं इस मौके का इस्तेमाल अपनी सोल लाइट को रिफाइन करने के लिए भी
कर रहा हूँ। अब मेरी सोल पावर इतनी मजबूत हो चुकी है कि मैं इस ब्लैक वाटर के फाउंडेशन को भी रोक सकता हूँ। इस तरह मैंने अपने लिए कुछ और दिन खरीद लिए हैं। ये कहने के साथ शी हाउ ब्लैक वाटर की जो फाउंडेशन होती है उसे तोड़ते हुए 10 दिन तक और अपनी कल्टीवेशन को कंटिन्यू करता है। मगर शी हाउ की बॉडी के अंदर से इतना टेरिफाइंग ऑरा बाहर निकल रहा था जिस पे नजर सीधा ही उस वार्डन की पड़ जाती है और वो तुरंत बहुत ही तेजी से भागते हुए शी हाउ के प्रिज्म के बाहर आके खड़ा हो जाता है और शी हाउ को देख के कहता है कि ये लड़का फिर से अपनी ट्रू बॉडी को फोर्ज कर रहा है और अपनी सोल को भी रिफाइन कर रहा है। इसने तो मेरी ब्लैक वाटर प्रिज्म को अपना कल्टीवेशन ग्राउंड ही बना लिया है। शायद इसे यहाँ पे खुद को रोकना नहीं आता है। ये कहने के साथ वो ब्लैक वाटर प्रिज्म के बाउंडेशन को एक्टिवेट करके शी हाउ के ऊपर प्रेशर लगाने लगता है। मगर शी हाउ तो ढीठ था, वो टस से मस नहीं होता है। तभी वो वार्डन शी हाउ के प्रिज्म को चारों ही तरफ से कैद कर देता है ब्लैक वाटर से और ये निश्चिंत करता है कि कोई भी डिवाइन ऑरा उस ब्लैक वाटर को क्रॉस करके शी हाउ की बॉडी के अंदर ना जाए। उसने यहाँ पे शी हाउ को पूरी तरीके से आइसोलेट कर दिया था। मगर शी हाउ फॉरेन रैलम के कल्टीवेशन के अकॉर्डिंग अब 6 हेवन लेवल पे पहुंच चुका था। शी हाउ अपनी आंखें खोलता है और एक धमाका होता है, वो ब्लैक वाटर हट जाते हैं। शी हाउ ने इस जेल के अंदर ही एक छेद बना लिया था और उस छेद से अपने हाथ को शी हाउ बाहर निकाल के सीधा ही उस वार्डन की गर्दन को पकड़ता है और उसे टांग देता है और उससे कहता है कि असल में रुकना तो बेवकूफ तुम्हें नहीं आता है और इन दीवारों पे अगर किसी को टांगा जाए तो वो तुम हो। और तभी हम देखते हैं कि वार्डन तड़पते हुए अपनी पावर को अनलेश करता है और शी हाउ के ऊपर लगी हुई सील को एक्टिवेट करके अपने ब्लैक वाटर के जरिए शी हाउ को पकड़ के पीछे खींचने की कोशिश करता है। मगर अफसोस वो शी हाउ को खींच नहीं पा रहा था। उसे यकीन नहीं होता है कि जो कल्टीवेटर यहाँ पे अभी आया था जिसकी लेवल 0 थी, वो सडन 6 हेवन लेवल पे खुद को प्रमोट करके इस पूरे ब्लैक वाटर प्रिज्म के अंदर टॉप पावरफुल कैदियों में से एक कैसे बन सकता है, वो भी कुछ दिनों के अंदर। और तभी वहां पे वार्डन अपनी फुल पावर को एक्टिवेट करके रिस्ट्रिक्शन सील धर्मा बॉडी सील टेक्निक को कास्ट करके शी हाउ की धर्मा बॉडी को और उसकी पावर को सील कर रहा होता है। मतलब ये एक रिस्ट्रिक्शन सील है जो कल्टीवेटर के धर्मा बॉडी और उसकी पावर को पूरी तरह सील कर देती है ताकि वो अपनी असली ताकत का इस्तेमाल ना कर सके। तभी एक धमाका होता है और वार्डन शी हाउ की पकड़ से छूट जाता है। वे वार्डन डरते हुए पीछे हटता और गहरी सांस लेते हुए अपनी स्वॉर्ड को स्विंग करते हुए कहता है कि क्या कहा तुमने? इधर शी हाउ की आंखों में जरा सा भी रत्ती बराबर भी खौफ नहीं होता है। शी हाउ अभी भी वार्डन को घूर रहा होता है और वार्डन के पास इतना गट्स नहीं होता है कि वो शी हाउ के करीब जा सके। तभी वार्डन कहता है कि जब ये मेरी बात सीधे तरीके से नहीं मान रहा है तो इसे शहर के दीवार पर मैं लटका दूंगा ताकि हर क्लैन अपना गुस्सा इस पर निकाल सके। मैं इसे पूरी तरह अपाहिज बना दूंगा और इसकी जिंदगी को इतना दर्दनाक बनाऊंगा कि ये मौत की भीख मांगेगा मेरे सामने घुटनों के बल गिर के। और वहीं पे शी हाउ ऐसा सीना तान के खड़ा होता है कि बस बेटा थोड़ा सा और करीब आ, तुझे मैं तेरी औकात दिखाता हूँ। अब यहाँ पे इस वार्डन को भी एक बात समझ में आ चुकी थी कि उसका जो ये नया कैदी शी हाउ है वो कोई नॉर्मल कल्टीवेटर नहीं है। सिर्फ 10 से 12 दिन के अंदर इसने 6 हेवन लेवल को अचीव कर लिया है। तो अगर ये कुछ दिन और जिंदा रहा और इसे कल्टीवेशन करने का ऐसा ही मौका मिलता रहा तो ये हर गुजरते वक्त के साथ और ज्यादा पावरफुल बनता जाएगा। जैसे कि यहाँ पे तो शी हाउ की लॉटरी लग चुकी थी। दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आखिर आपको ये एपिसोड कैसा लगा। इसी के साथ ये शानदार सा एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करके हमें सपोर्ट करें और 2K लाइक 1000 कमेंट को अगर आपने कंप्लीट कर दिया नेक्स्ट एपिसोड डिटेल में आपके लिए अपलोड कर दूंगा मैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।